A very good morning, dear children. Today we are going to see the chapter number 4, which is Introduction to WordPad. Anyone knows what is the meaning of a WordPad? WordPad is something on a computer which helps us to type. Like we write in our notebooks, we can type using the WordPad. It is very simple and very easy to type using a WordPad. Okay, why would we need WordPad to type? We have mobiles nowadays. We can send messages on WhatsApp and we can type on WhatsApp itself. Then why do we need WordPad? WordPad helps us to type in a neat white paper, and we can type so many things. We can arrange the letters however we want. We can make it small, big, colors can be changed. We can also add photos to it. Okay, so WordPad is very helpful. Okay, now how do you start the WordPad? You have to click on start button, which is there in the left corner of the screen. Okay, click on start button. The start menu will come up. In that, go for all programs, accessories, and select WordPad. When you select WordPad, this is how the WordPad will look like. The WordPad window, this is how it will look like. Children, remember, like we used Paint. Paint was a program. Same way, WordPad is also a program. Okay, now there are so many different parts available here. First, we will see this. This is called as Quick Launch Toolbar और क्विक एक्सेस टूलबार. मीन्स क्विक मीन्स क्या होता है? जल्दी, बहुत जल्दी. लॉन्च मतलब शुरू करना. तो अगर हमें कोई काम जल्दी करना है तो यहाँ से हम सेलेक्ट करके कर सकते हैं. ओके, सी ये है सेव बटन, अनडू, रीडू. ये जब हम ये सीखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि इन बटन्स का क्या फ़ायदा होता है. ओके, देन दिस इज़ कॉल्ड एज वर्डपैड बटन. अगर हमें सेव करना है, क्लोज करना है, इस डॉक्यूमेंट को कोई नेम देना है तो हम इसकी मदद से कर सकते हैं. ओके, रिबन, ये जो पूरा टॉप एरिया जो होता है ना, इसे रिबन कहते हैं. दिस इज कॉल्ड एज रिबन. देन दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज कंट्रोल बटन्स. देखो इसमें एक क्रॉस भी है. क्रॉस मतलब क्लोज करना, स्क्रीन को क्लोज करना. राइट, देन इसको बढ़ा करके देखना होगा तो ये मैक्सिमाइज बटन, और इसको टास्क बार में नीचे लाना है तो मिनिमाइज बटन. और हमारे पेंसिल बॉक्स में एक रूलर होता है ना, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी एक रूलर है. ओके, देखो 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर यहाँ तक एक एरो है एंड यहाँ पर भी एक एरो है. तो क्या होता है, इसके नीचे जब हम टाइपिंग करते हैं ना, व्हेन वी टाइप इट विल स्टार्ट ओनली फ्रॉम हियर. यहाँ से ही स्टार्ट होगा, इस एरो के नीचे से स्टार्ट होगा और इस एरो में ख़त्म हो जाएगा, सेकेंड एरो में ख़त्म हो जाएगा. ऑलराइट, सो वी हैव टू स्टार्ट, इट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली. वी हैव टू नहीं, इट विल स्टार्ट. सो ये रूलर हमें मार्क करता है कि कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ तक ख़त्म होगा लाइन. और अगर हमें और ज़्यादा दूर तक लिखना है तो ये एरो को पुश करते हैं. ओके, वी कैन मूव दिस ऑल्सो. ये रूलर है. रूलर क्यों यूज़ करते हैं? मेजर करने के लिए. तो सेम थिंग, ये मेजर करता रहता है. देन जूम इन एंड जूम आउट. जूम इन मतलब छोटा करना और जूम आउट मीन्स बड़ा करना. ऑलराइट, बड़ा या छोटा करने के लिए जूम, जैसे हम मोबाइल में फ़ोटो देखते हैं, द सेम पर्पस इज़ फॉर जूम इन एंड
जूम आउट मीन्स डॉक्यूमेंट जो होता है उसे बड़ा या छोटा करके देख सकते हैं। बेटा जो भी हम यहाँ पर टाइप करते हैं that becomes a document. Then how do we start typing the text? You can start typing the text by clicking here and typing on the keyboard. क्लिक करना है और कीबोर्ड पर टाइप करते जाना है, टेक्स्ट टाइप होता जाएगा। देन हाउ डू यू सेव योर वर्क? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ये वर्ड पैड बटन जो होता है उसकी मदद से सेव, मतलब हमने अगर कुछ टाइप किया, समझ लो एक स्टोरी टाइप की या पोएम टाइप किया इसमें, तो ऐसे थोड़ी है कि टाइप करके हो गया बस छोड़ देना है। जिसे हम नोटबुक में संभाल के रखते हैं वैसे ही इस डॉक्यूमेंट को भी संभाल के रखना है ना, तो उसके लिए कंप्यूटर में सेव करना होता है। जैसे हम नोटबुक उठा के बैग में रखते हैं वैसे ही दिस डॉक्यूमेंट हैज़ टू बी सेव्ड इन द कंप्यूटर। हाउ डू वी सेव? क्लिक ऑन वर्ड पैड बटन, अ मेनू विल अपीयर। अ मेनू मतलब ये जो लिस्ट ऑफ थिंग्स होता है उसे मेनू कहते हैं। तो ये मेनू विल अपीयर, ये मेनू दिखेगा। अपीयर मतलब दिखना शुरू हो जाएगा। ओके, एंड यहाँ पर देखो क्लिक सेव एज। सेव एज ऑप्शन जैसे ही क्लिक करेंगे ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ओके, ये यहाँ पर डायलॉग बॉक्स आएगा, सेव एज डायलॉग बॉक्स इसे कहते हैं। जब तक हम ये नहीं क्लिक करेंगे ये आएगा ही नहीं, तो ये क्लिक करना है फर्स्ट वर्ड पैड बटन, सेव एज, देन दिस डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। अब मुझे अगर मैंने यहाँ पर सेकेंड स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के बारे में कुछ लिखा है तो मैं यहाँ पर कोई नेम दूंगी कि सेकेंड स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स डिटेल्स, जो भी मैं जिसके रिलेटेड भी डॉक्यूमेंट बनाऊंगी वो नेम यहाँ पर टाइप करूँगी और सेव बटन, तो क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा कंप्यूटर में। और फिर अगर कभी भी मुझे आपके डिटेल्स देखने हैं तो कंप्यूटर में झट से जाऊंगी, मैं ढूंढूंगी कहाँ गया सेकेंड स्टैंडर्ड बच्चों की डिटेल्स, एंड आई विल ओपन द वर्ड पैड डॉक्यूमेंट। अब मैंने सेकेंड स्टैंडर्ड के बच्चों का तो कर दिया, अब समझ लो मुझे ये काम सेव करने के बाद अब मुझे सेकेंड स्टैंडर्ड बच्चों के मार्क्स लिखने हैं या फिर थर्ड स्टैंडर्ड बच्चों के डिटेल्स लिखने हैं, समझ लो। तो मैं क्या करूँगी, नया वर्ड पैड ओपन करूँगी, है ना। आई विल ओपन अ न्यू वर्ड पैड। नाउ हाउ विल आई ओपन अ न्यू वर्ड पैड? अगेन यहाँ पर वर्ड पैड बटन जो है वहाँ पर क्लिक करूँगी और क्लिक ऑन न्यू। इसके पहले हमने क्लिक किया था सेव एज, अब हम क्लिक करेंगे न्यू। जैसे ही न्यू क्लिक करेंगे एक ब्लैंक न्यू वर्ड पैड डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। फिर वहाँ पर जो भी मुझे टाइप करना है मैं टाइप करती जाऊँगी। ओके, न्यू पेज ओपन हो जाएगा, पूरा डॉक्यूमेंट ही नया हो जाएगा उसमें। नाउ हाउ टू ओपन योर सेव डॉक्यूमेंट? अभी जैसे मैंने कहा कि मैंने सेकेंड स्टैंडर्ड के बच्चों की लिस्ट बनाई थी, फिर उसके बाद मैंने थर्ड का बनाया, यहीं से मैंने क्लिक करके सेव एज ऑप्शन देके सेव कर दिया। अगर अब मुझे सेकेंड स्टैंडर्ड बच्चों के डिटेल्स वापस खोलने हैं तो मुझे ढूंढना पड़ेगा ना कंप्यूटर में, तो कहाँ कैसे ढूंढूंगी मैं? वर्ड पैड बटन में जाके ओपन क्लिक करते ही ये ओपन डायलॉग बॉक्स आएगा, ओपन डायलॉग बॉक्स दिखना शुरू हो जाएगा, जस्ट लाइक सेव एज डायलॉग बॉक्स। अब यहाँ पर जाकर मैं अपना डॉक्यूमेंट का नेम दे दूँगी एंड आई विल क्लिक ओपन, इट विल ओपन। ओके, ओपन बटन, the open dialog box appear, select the required file which you want to open and click on open button. Close. Now how to close the word pad? जैसे पहले बताया था यही सेम वर्ड पैड बटन को क्लिक करेंगे, वहाँ पर बहुत ऑप्शंस होते हैं, उनमें से
एग्जिट ऑप्शन होता है। एग्जिट मतलब निकल जाना, एग्जिट मीन्स टू लीव, मीन्स टू क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जिट ऑप्शन क्लिक करेंगे तो वो क्लोज हो जाएगा। और एक ऑप्शन है जो विंडो के राइट हैंड साइड कॉर्नर पर होता है, वो क्लिक करने से क्लोज हो जाता है। ओके, वर्डपैड इज अ प्रोग्राम फॉर टाइपिंग, टाइप करने के लिए होता है। द मेन पार्ट्स ऑफ वर्डपैड विंडो आर क्विक लॉन्च टूलबार, फाइल मेनू, रिबन, वर्क एरिया, कर्सर एंड रूलर। चिल्ड्रन, दिस फाइल मेनू इज नथिंग बट, फाइल मेनू और कुछ नहीं, ये वर्डपैड बटन को ही फाइल मेनू भी कहा जाता है। फाइल मेनू को ही वर्डपैड बटन भी कहा जाता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इन नेक्स्ट क्लास आई विल शो यू लाइव ऑन अ कंप्यूटर हाउ टू वर्क ऑन अ वर्डपैड। ओके, थैंक यू।